कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने प्रदेश में फिर से संबल योजना शुरू करने की बात कही है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि गरीबों की अनदेखी नहीं होने देंगे, संबल योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है, गरीबों का भी है। जो मैं बना के समय मेरे दिमाग में ये अलग बात है कि बुद्धिमान और ताकतवर उन संसाधनों का उपयोग करके धन कमाते हैं तो बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। ये अगर हमने दी है तो जो धन कमाएंगे उनसे टैक्स लेंगे और जो गरीब है उनको सुविधाएं देंगे। तो पढ़ाई लिखाई, बिजली, आपकी प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, इस तरह की कई उसके कंपोनेंट है। वो समीक्षा करेंगे तो हम देखेंगे एक्सीडेंट में डेथ हो गई, सामान्य मृत्यु गरीब हो गई, अब मृत्यु का सहायता, इस तरह की कई मानवीय चीजें हमने जोड़ी थी जिससे गरीब की जिंदगी आसान हो जाए। और उसमें बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के गरीबों का कवर हो गया था, बाकी भी कवर हो गया। मैं ये चाहता हूं कि इस योजना को हम तत्काल पूरे प्रभाव से लागू करें। ये आज की बैठक का उद्देश्य है ताकि गरीबों को जो मदद हम करते थे, जो हम सहायता करते थे, वो फिर से पात्र जो है गरीब कल्याण योजना में या संबल योजना में उनको हम लाभ देना आरंभ कर सकें। आज उसकी समीक्षा, उसकी आईटी हो चुकी। मुझे लगा कि इस समय ये और जरूरी है जब लोग परेशान है, मजदूरी नहीं मिल रही है, लॉकडाउन के कारण स्थिति और खराब है, तो इस तरह की योजनाएं उनको अब ताकत देगी। इसलिए ढंग से इंप्लीमेंट करने का ये सही समय है, ये इसकी पूरी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्यकर्ताओं से सामूहिक संघ प्रार्थना का आह्वान किया था, जिसके बाद संघ कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रार्थना की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी भोपाल में निज निवास पर धर्मपत्नी के साथ संघ की प्रार्थना की है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्ते सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। स्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्यां च विश्वस्य देहि सशक्तम्, सुशीलं जगद्येन मङ्गलं भवेत्। स्वतं चैव वैकुण्ठकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्ये। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुत्रम्, परं साधनं नाम वीर
व्रतम् तदन्ता प्रत्यक्षया देयनिष्ठा दन्ता प्रजागर्तते प्राणिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराजम् समर्था भवत्वादिशा देव्रजम्। भारत माता की जय। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मंदिर के पुजारियों से मुलाकात की। इस दौरान पुजारियों ने अपना दर्द बताया। पुजारियों ने कहा कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, कई दिनों से राशन खाना नहीं मिल रहा है, जिसके चलते पीसी शर्मा ने पुजारियों को राशन वितरित किया। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार ने अभी तक पंडितों को किसी तरीके की कोई राहत प्रदान नहीं की है। सरकार को पुजारियों के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। सडन हुआ 23 तारीख की रात को, और इन 40 दिनों में मंदिर पूरे बंद रहेंगे। पुजारी जो है पूरे मंदिर और जितने भी धर्म स्थल सब बंद हो रहेंगे, और मंदिर के पुजारी की आय सीधी सो मंदिर में जो चढ़ावा या मंदिर में पूजा से सब बंद हो गई। मैंने मांग की थी कि न केवल मंदिर के पुजारियों बल्कि और सभी धर्मों के जो धर्म स्थल हैं उन लोगों को कुछ न कुछ सहायता की जाए, और 10-10 हज़ार रुपये सब मंदिरों के पुजारी और बाकी सब पुजारी दिया नहीं। पर अब थोड़ी कोशिश है, कुछ सामान लोगों ने किया है। आटा दाल चावल पहले भी देते रहे और अब भी यहाँ पर दे रहे हैं, और जो कुछ भी बनेगा, क्योंकि पुजारी है ब्राह्मण है, जो दक्षिणा बन सकेगी वो भी करेंगे। इतने मंत्री विधायक हैं, अपने अपने क्षेत्र के पंडितों की तो सुध लें। कोई मंत्री मिनिस्टर कुछ बोले कि पंडित ताला बन के अपने घर में रहो। जो मंदिर से आटा दाल चावल आता है वो सब अंदर पंडित के वजह हो गए। और पंडितों का गरीबी का रेखा राशन कार्ड क्यों नहीं बना रही सरकार? कहते पंडितों का नहीं बनता राशन कार्ड, गरीबी रेखा पंडितों का नहीं बनता राशन कार्ड, ये बोलते हैं जो राशन कार्ड वाले। ये 40 दिन बाद यही मंत्री जी ख्याल लिया हम लोगों का कि पंडित जो है बेचारे मंदिर में बंद है। जब मंदिर में कोई जाएगा नहीं तो आटा कौन देगा? ना पूनम ना अमावस्या कोई आटा ऐसे नहीं जाते। हाँ, दारू की दुकान में 3000 पर जाते हो, मंदिर में 2 आदमी घंटी बजाने नहीं आता। ये मेरा कहना है। परेशानी है, घर में रुके हुए हैं सब पंडित लोग, किसी के पास कोई आवक जावक नहीं है, किसी के पास कोई आमदनी के स्रोत सारे बंद हैं। सही प्रकार की परेशानी है। भोपाल नगर निगम कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए शहर को सैनिटाइज कर रहा है। निगम की टीम ने रॉयल मार्केट पीरगेट क्षेत्र में सैनिटाइज का काम किया। शहर के कई इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल से फरार कोरोना पीड़ित जावेद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने जावेद को नरसिंहपुर के बदनपुर से गिरफ्तार किया है। जावेद मेडिकल से भागने के बाद चोरी की बाइक से इंदौर जा रहा था, जिसे चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया। यह वही जावेद है जिसने इंदौर में पुलिस पर पथराव किया था, जिस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। थोड़ा ही खोलना बता। अच्छा नाम बोल। जावेद। पूरा नाम? पिताजी का नाम नासिर खान। कहाँ रहता है? इंदौर। इंदौर में कहाँ? चंदन नगर। पूरा बता। चंदन नगर चंदू वाला रोड 10वीं गली, मकान नंबर 436। परिवार में कौन कौन है? माँ है, बहन है। शादी हो गई? शादी हो गई। कितने लड़के बच्चे? 2 लड़की है। क्या काम करता तू? काम करता है। अच्छा मेडिकल से कितने बजे भागा? 1 बजे करीब।
भागने की नीयत से भागा कि डर के भागा? डर के भागा साहब। क्यों? डर गया था साहब, तेरा पूरा तो वार्ड खाली ट्रीटमेंट करा हो दिया था उनने। तेरा तो ट्रीटमेंट हो रहा था ना? हाँ, पूरा वार्ड खाली करा दिया था, कहाँ का और डर अकेले था? को पटक रखा था, इसलिए मैं डर गया था साहब। कहाँ का डर? तेरा ट्रीटमेंट हो रहा था पूरा, तो सब चेकअप वगैरह सब तो बता। वहाँ मेडिकल से चौराहे तक आया पैदल। बिलाईगढ़ के कुम्हरी गांव में पुलिस प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया। प्रशासन ने 4 एकड़ ज़मीन से यह अतिक्रमण हटाया है। दरअसल 8 दबंगों ने शासकीय ज़मीन पर कब्जा किया था। कई बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन दबंगों ने जब कब्जे की ज़मीन को नहीं छोड़ा, जिसके चलते प्रशासन ने जेसीबी की मदद से जगह को खाली करा दिया। सरपंच मला नोटिस दे रही थे बेजा कब्जे के लिए, पहले नाते ही सिवाय तो मतलब कुछ एक पट्टा है कहाँ गई थी, तो मोर पट्टा नहीं है मेरा। बहुत दिन के मोर कब्जा जब घर बना है करा, बाड़ी बकरी बाउंड्री लगा है वहाँ, और जिया तालकरी बाजी है। कितना साल हो गए मोला अभी करा मोर कब्जा करे हुए मोला पहली कत्ता दिन करे नहीं जाना था, लेकिन मोला 36 साल हो गए है, नेट 36 साल है उसके दिन की मैं कब्जा कर रहे हैं। तक बाद में धीरे धीरे घर बना है करा, फिर एक गौठान बनी से करा, साथ की जमीन बड़े रही मोर जमीन हम भेजा कर तब फिर गाँव के सहयोग के नाम से गाँव के रीति रिवाज और गाँव के निस्तारी के लिए जमीन मांगी, तब मैं एक शब्द नहीं बोले दे दें। एक बाद में मैं गाड़ी देंगे तो सर मैं हमारे तो पूर्वजों ने कब्जा किया रहा होगा इसको बहुत दिन, इसके बावजूद भी अब इसको चुनावी रंजिश के चलते समझा जाए, ये हमको बेदखली के लिए अब एक वर्तमान सरपंच जो है वो इस प्रकार से अपना रंजिश भुनाते हुए ये बेदखली हमको कर रहे हैं। इसमें कुछ नोटिस दिए थे। किसके द्वारा नोटिस मिला था आपको? हमको सरपंच द्वारा, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मिला गया था, नोटिस दिए थे। उसमें हमको बेदखली नहीं दिया के लिए नहीं दिया था, सूचना दिया था कि आप हटाओ, तो हम तो उसको एक्सेप्ट कर लिए थे, बट उसमें इस डेट तक हटाना है ऐसा कुछ उसमें उल्लेखित नहीं था, हम उसको मान्य नहीं किए। तो इसके बाद हमसे माननीय तहसीलदार साहब से नोटिस आया, जो कि हमारा 17 तारीख को पेशी था। उसमें द्रुत गति से कार्य करते हुए, तीव्रता दिखाते हुए माननीय हमारे तहसीलदार साहब ने 16 तारीख को ही आकर हम लोगों को बलपूर्वक या दबावपूर्वक बोला जाए, उसमें सहमति पत्र में दस्तखत करा लिए। इसमें पूर्व से गौठान प्रस्तावित था और 8 बेजा कब्जाधारियों द्वारा यहाँ बेजा कब्जा किया गया था, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत कुम्हारी के द्वारा कब्जाधारियों को नोटिस भी दिया गया था विधिवत। इसके बाद में कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में हमारे राजस्व विभाग से श्रीमान तहसीलदार और पूरे स्टाफ आकर के यहाँ कब्जा को हटाए हैं। कितनी एकड़ जमीन जो अवैध कब्जा हुए थे? लगभग कब्जा में 2 एकड़ के आसपास है, कुल 3.5 एकड़ है यहाँ का रकबा। जबलपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष मिश्रा ने लोगों से अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि फर्जी खबरों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। शहर में कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, इसलिए गलत खबरों से बचें। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा, CMHO जबलपुर की जनता से अनुरोध करता हूं कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ पर विश्वास न करें। अभी एक न्यूज़ चल रही है जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे चल रही है और चैनलों पे चल रही है, वो फेसबुक न्यूज़ ये है कि 2 लोगों को और पॉजिटिव आया है। डर है कि कोई 2 जैन लोग हैं, नरेंद्र जैन है और कोई और है, दोनों जैन फैमिली। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज कुल 48 सैंपल हमारे गए थे, जिसमें से 4 होल्ड पे हैं। माफ़ कीजिएगा, 42 सैंपल गए थे और जिसमें से 4 होल्ड में हैं। 38 सैंपल नेगेटिव आए हैं और जो 4 होल्ड में हैं उन चारों में कोई जैन नहीं है। तो ये जो खबर है ये सरासर गलत है कि ऐसा कोई हुआ है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पर विश्वास न करें। जबलपुर में कई सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संगठन गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं। वहीं KGN रमजान मार्बल ने भी गरीब लोगों की मदद की है। संस्था ने असहाय लोगों को राशन वितरित किया, साथ ही सब्जी भी वितरित की। जैसा कि लॉकडाउन को देखते हुए पहले दिन से आप लोग ने हर गली मोहल्ले क्षेत्र में बांटना शुरू किया। आज हमारे रमजान भाई और उनके साथी यहाँ पर तलवा पे, अमखीरा तलवा जो यहाँ पर है, जो अंदर बस्ती थोड़ी पड़ती है, यहाँ पर लोग नहीं जा पाते और यहाँ से लोग काम करने जा नहीं पा रहे हमारे मजदूर भाई। तो इसको देखते हुए हमारे रमजान भाई उर्फ KGN मार्बल वालों ने यहाँ पर बस्ती में आज घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली जा करके अनाज और राशन का वितरण किया और सब्जी का वितरण किया और माकूल सब्जी दिया, जिससे देख करके हम सब लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जागी कि हम लोग को इसलिए आना पड़ता है, इसमें मैसेज देना पड़ता है
कि आप लोग भी एक्साइटेड हों और इस काम को करें। जैसे हमारे रमजान भाई आज शुरू लॉकडाउन शुरू होते हुए आज 20-22 दिन से जगह जगह मोहल्ले गली गली जो राशन वितरण कर रहे हैं और राशन वितरण के साथ सब्जी का वितरण किया उन्होंने। राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अस्पताल से नदारद डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। विभाग अब ड्यूटी से नदारद रहने वाले 10 डॉक्टरों पर एस्मा के तहत कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही 5 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। कमी है, कुछ डॉक्टर्स हैं जो अभी भी नदारद हैं यहाँ से या कई सालों से छुट्टी लेकर बैठे हैं, उनके लिए उनके लिए क्या है कि अभी मैंने खुद पूरा इनकी जानकारी मांगी गई थी और पूरी लिस्ट बनाई है। यहाँ पे कई डॉक्टर क्या है 2015 से, कोई 16 से, कोई 17 से, कोई 18 से गायब है। पूरी लिस्ट मांगी गई है और सभी लोगों को आज उनको शोकॉज नोटिस इशू किया गया है, कारण बताओ नोटिस। कितने डॉक्टर हैं इसमें? अभी मेरे ख्याल से तो करीब 10 के करीब की हुआ है सूचना पूरे जिले के अंदर जो इतने सालों से अनुपस्थित हैं। तो अभी इनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है तथा जो एस्मा लगा है इनका उनके बारे में बताया गया है। अगर वो नहीं आते हैं ऐसी स्थिति में भी तो फिर क्या है कि उनको पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट करके और पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जिला चिकित्सालय के भी कुछ है सर जो छुट्टी पे गए हैं? हाँ, जिला चिकित्सालय के कितने हैं सर? जैसे ब्यावरा की भी एक नहीं है, सब लोगों को बता रहा हूँ। उन पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? नहीं। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन में पुलिस सख्ती बरत रही है। शहर में पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम लगातार दिन रात सेवा में जुटी हुई है। पुलिस कर्मियों और शिक्षकों दोनों मिलकर लॉकडाउन में सख्ती से बरत रहे हैं। वहीं आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। यहाँ पे ये लॉकडाउन के संबंध में सभी लोगों से पालन करवाया जा रहा है और जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उन लोगों से उठक बैठक लगवाई जा रही है। बाकी पूरी सख्ती है, अनावश्यक कोई घूम नहीं रहा है यहाँ पे। जिन लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम है और जो दुकानों से जिनको सामग्री लेना है, किराने का सामान जो थोक में जो लोग लेकर जाते हैं, उन लोगों को छूट दी जा रही है। और बैंक में आने जाने वालों को जनता का सहयोग है, नहीं जा रहे हैं अनावश्यक। उनको मना करने पे कोई बहसबाजी कुछ नहीं हो रही है। सब लोग वापस घर जा रहे हैं। अगर पुलिस के द्वारा या हमारे साथ जो SPO लगे हुए हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, SP टीचर्स, उन लोगों को साथ में लगाया है। सभी पूरी मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं। जनता का भी सहयोग मिल रहा है और इन जनता को मना कर रहे हैं कि आप लोग नहीं जाइए, तो वो लोग वापस रवाना हो रहे हैं। सभी का सही नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। सभी लोगों को ये बोला है कि आप लोग मिलकर जाइए, मिलकर अपना सामान का, जैसे किसी का बिल कम आ रहा है तो आप लोग 4-5 लोग मिलकर सामान लीजिए तो उसका बिल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार से सभी को सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सर, शिक्षकों द्वारा जो कार्य किया गया है, पुलिस प्रशासन के माध्यम से शिक्षक भी यहाँ चेक पॉइंट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो लोग अनावश्यक रूप से यहाँ आवागमन कर रहे हैं, आने वाले जितने भी यहाँ पर राहगीर हैं उनसे तलाश की जा रही है। वाहन लेकर आ रहे हैं उनसे तलाश की जा रही है कि भाई आप लोग यहाँ पर अपने घरों से अनावश्यक रूप से न निकलें। आपको जिन बातों के लिए आपको यहाँ पर छूट दी गई है कि और अनावश्यक रूप से आप यहाँ पर आएंगे तो। मंदसौर जिले के शामगढ़ में कोरोना वायरस के चलते पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। शहर में प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम लगातार मिलकर काम कर रही है। पुलिसकर्मी और शिक्षक लॉकडाउन के चलते आने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और अपने घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। यहाँ पे ये लॉकडाउन के संबंध में सभी लोगों से पालन करवाया जा रहा है और जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उन लोगों से उठक बैठक लगवाई जा रही है। बाकी पूरी सख्ती है, अनावश्यक कोई घूम नहीं रहा है यहाँ पे। जिन लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम है और जो दुकानों से जिनको सामग्री लेना है, किराने का सामान जो थोक में जो लोग लेकर जाते हैं, उन लोगों को छूट दी जा रही है। और बैंक में आने जाने वालों को जनता का सहयोग है, नहीं जा रहे हैं अनावश्यक। उनको मना करने पे कोई बहसबाजी कुछ नहीं हो रही है। सब लोग वापस घर जा रहे हैं। अगर पुलिस के द्वारा या हमारे साथ जो SPO लगे हुए हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, SP टीचर्स, उन लोगों को साथ में लगाया है। सभी पूरी मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं। जनता का भी सहयोग मिल रहा है और इन जनता को मना कर रहे हैं कि आप लोग नहीं जाइए, तो वो लोग वापस रवाना हो रहे हैं। सभी का सही नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। सभी लोगों को ये बोला है कि आप लोग मिलकर जाइए, मिलकर अपना सामान का, जैसे किसी का बिल कम आ रहा है तो आप लोग 4-5 लोग मिलकर सामान लीजिए तो उसका बिल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार से सभी को सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सर, शिक्षकों
द्वारा जो कार्य किया गया है पुलिस प्रशासन के माध्यम से शिक्षक भी यहाँ चेक पॉइंट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो लोग अनावश्यक रूप से यहाँ आवागमन कर रहे हैं, आने वाले जितने भी यहाँ पर राहगीर हैं उनसे तलाश की जा रही है, वाहन लेकर आ रहे हैं उनसे तलाश की जा रही है कि भाई आप लोग यहाँ पर अपने घरों से अनावश्यक रूप से न निकलें। आपको जिन बातों के लिए आपको यहाँ पर छूट दी गई है कि और अनावश्यक रूप से आप यहाँ पर आएंगे तो आने वाली जो हमारे पूरे विश्व में जो समस्या आज व्याप्त है उस समस्या को अगर हमें कम करना है तो किसी ने कहा है कि अगर हमें तीसरे चरण से बचना है तो अपने चरणों को घर पे ही रखना पड़ेगा। हम लोग आने वाले आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से आप बाहर ना आएँ और शहर के अंदर अनावश्यक रूप से आप घर ना बनाएं। बार बार हम वापस इल्तिजा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी। हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि अति शीघ्र लोग हमारी इस बात को मानना भी प्रारंभ हो गए हैं। और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि पूर्व में जिस प्रकार से यहाँ पर आवागमन लोगों का चालू था, लेकिन समझाइश के बाद वे लोग निश्चित रूप से हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं और राष्ट्र हितम सर्वोपरि जैसा कहा गया है और हमने एक नारा दिया है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि रखो एहतियात सामाजिक दूरी, कि रखो एहतियात सामाजिक दूरी, कोरोना की चेन टूटेगी पूरी। लॉकडाउन के कारण देश भर में किसानों की हालत खराब है। वहीं शाजापुर के ग्राम जामनौर में टमाटर और खीरा की फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि मंडियां चालू नहीं हैं, जिसके चलते टमाटर खेतों में ही सड़ रहे हैं। बड़ी मेहनत से टमाटर की खेती तैयार हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण फसलों की बर्बादी से किसान बिलख रहे हैं। 3 बीघा 3.5 बीघा का टमाटर था, भट्टा था और काकड़ी बोया। बीज का भी पैसा नहीं आया है। जो फसल बोई उसका बीज का पैसा 10 रुपये नहीं आया है और कम से कम 2 लाख की लगाट है टोटल फसल बोने से फल आयो जब तक। आज कम से कम 25 कुंटल टमाटर तोड़ के बिकवाया, 8000 रुपये हुई दाड़िया का दिया। इसके बाद अब डबल जो टमाटर आए थे वो खेत में होगा 1000 से तो 1500 कैरेट खेत में लग गया हुआ टमाटर है और पूरी तरीक़ा से परिवार नहीं पाल सकूँ, यह स्थिति हो गई। अभी 10 रुपये की नहीं बेची। क्या दिक्कत आ रही है? यह बने नहीं, पूरा मार्केट बंद कर दिया शासन ने पूरा मार्केट बंद करने के कारण मंडी नाम बंद, सब्जी लेनी जामनेर के नाम से तो कोई खरीदे ही नहीं सब्जी। जामनेर में क्या दिक्कत है आपको? एक चाचा के हुआ कहा की बीमारी चली हुआ आ गई होते पुरानों, इस कारण कोई खरीदने चाह ही नहीं। जामनेर के नाम से कोई सब्जी नहीं खरीदी। शासन से आप क्या अपेक्षा करते? कम से कम हमारा खर्चा का 2-2.5 लाख रुपए हुआ, वो तो दाड़िया और खर्चों का शासन के मदद करने चाहिए, नहीं तो हमारा छोरी भूखा मर जाए, ये हालत है। कुल टोटल भूमि क्या है आप? 6 बीघा का 6.5 बीघा का गऊ था और बाकी सब्जी थी 4 बीघे की। अभी तक शासन के किन लोगों ने आपसे आके मुलाकात की? कोई नहीं करी मुलाकात। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील में 8 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 325 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं 15 व्यक्तियों को 14 दिन बाद मास्क देकर रवाना कर दिया। ये सभी 15 लोग अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज डुमरियागंज के टड़वा मदरसे में 14 दिन क्वारंटाइन में रहे हुए लोगों का ससम्मान विदाई किया गया, जिसमें शासन द्वारा प्रदत्त पर्याप्त मात्रा में राशन, भगवा अंगवस्त्र, मास्क आदि भी दिया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप 14 दिन अपने घर पे भी क्वारंटाइन ही रहें। उनके लिए साधन की व्यवस्था भी कर दी गई कि वो उस साधन से अपने घर तक पहुँचें। और सारे लोग डुमरियागंज तहसील प्रशासन से बहुत प्रसन्न थे कि इतना दिन रहने में हमें अच्छा भोजन
और सारी व्यवस्था अच्छी मिली है और इसीलिए हम यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कृषि के क्षेत्र में अब युवाओं का भी रुझान देखा जा रहा है। रतलाम ज़िले के बड़ौदा के रहने वाले मुरली राठौर ने कुछ अलग करने की ठानी। यही वजह है कि वह मशरूम की खेती कर रहे हैं। मुरली ने यूट्यूब के माध्यम से मशरूम की खेती के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश से मशरूम के बीज मंगवाए। अब मुरली पूरी मेहनत और ईमानदारी से मशरूम की खेती कर रहे हैं। मुझे मशरूम की खेती के बारे में मैंने गूगल और यूट्यूब पे सर्च करा। उसके बाद मुझे कुछ अलग करने की ठान रखी मैंने कृषि क्षेत्र में, इसलिए मैंने मशरूम सिलेक्ट करी। उसके बाद में मैंने मशरूम लगाई। मशरूम लगाने के बाद मुझे बहुत सारी समस्या भी आई, पर मैंने उन इग्नोर कर दिया। और ये मशरूम जो है इसका आप यूज़ बहुत सारी प्रोडक्ट बनता है इसके, जैसे कि आप पकौड़े बना सकते हैं, इसकी चिप्स बनती है, ये मेडिसिन में भी काम आती है। इससे जॉइंट में सिर और इसमें प्रोटीन 42 से 45% तक पाया जाता है इसमें। और ये मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और ये मशरूम जो है ये 3 वैरायटी होती है, बटर होती है, ओस्टर होती है और प्लस में इसमें फिगर होती है। वो 3 मशरूम होती है। इसमें हमने पहले क्या बटर जो मशरूम होती है वो उसमें थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है उसे लगाने के लिए, तो हमारे पास इतना कॉस्ट नहीं था। फर्स्ट बार लगाया हमने, इसलिए मैंने ओस्टर मशरूम चुनी और मैंने लगाया। तो ये मुझे एक बैग में कम से कम मुझे खर्चा आया इसके लिए मेरे को 15 से 20 रुपये। और आज मेरा मशरूम लगा रखी है और मैं निकल भी गई है। आज मेरा सपना साकार हो गया। मुंबई मॉब लिंचिंग की घटना से साधु समाज में आक्रोश है, वहीं उज्जैन में भी साधु संतों में नाराजगी देखी गई। देखिए अरविंद देवधरे की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं उज्जैन के सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध वाल्मीकि धाम पर। महाराष्ट्र के बालगढ़ में जो संत समुदाय पे हमला हुआ है, आइए आज हम जानेंगे संत शिरोमणि श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज से कि इस हमले को लेकर उनका क्या कहना है। जी गुरुजी, क्या कहना है आज संत समुदाय पे जो हमला हुआ है उसके लिए? महाराष्ट्र का जो पालघर है वहाँ हृदय विदारक घटना घटित हुई है और ये भारत के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, इसलिए कि भारत सनातन धर्म का राष्ट्र है। यहाँ साधु संतों ऋषि मुनियों की धरती है और यहाँ इस तरीके की घटना से पूरे विश्व में भारत की नाक नीची हुई है और भारत को सारे देश जितने भी जो विश्व के देश हैं उनमें भारत की साख नीचे गिरी है। ऐसे समय में हम समस्त संत समाज से आग्रह करेंगे कि एकजुट होकर के इसका मुकाबला करें। उज्जैन के सारे संत समुदाय हैं, इन सब का क्या कहना है, आगे क्या गतिविधि रहेगी इसको लेकर? मैंने अभी जो हमारे माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी जी, उनसे दूरभाष पर चर्चा की है और आगे की रणनीति बनाने का मन बनाया है। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी आग्रह किया है कि वो इस विषय पर गंभीरता से ध्यान दें। कारण यह है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो भगवा ध्वज को साथ में लेकर के खड़ी हुई है और ऐसे समय में हमारे राष्ट्र में ये जो संतों की जो हत्या की गई है उन लोगों को दंडित किया जाए। और हमारा तो यहाँ तक का कहना है कि जब संतों को वो पीट पीट करके मार सकते हैं तो ऐसे समय में मृत्यु दंड देकर के उनको भी दंडित किया जाए। और विशेषकर वहाँ की जो सरकार है उनसे विशेष आग्रह है कि उसको बहुत गंभीरता से लें और गंभीरता से नहीं लिया गया तो ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो देश का समस्त संत समाज इस पर अपना उग्र रूप धारण करेंगे। उग्र रूप धारण ना हो इसके पहले सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जो अधिकारी हैं और राजनीतिक लोग हैं वो इस पर पूरा ध्यान दे करके और निंदनीय कार्य की घटना जो घटी है इस पर वो अपराधियों को दंडित घोषित कर दें और फिर आगे की जो कार्रवाई चलती रहे। एक बार उनको दंड घोषित कर दें कि इनको मृत्युदंड दिया जाएगा या इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कुछ प्रकार से वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में ये इस कार्य को अंजाम दिया गया है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे?
2-3 वीडियो मैंने भी अपने नेत्रों से देखे हैं और इतने खतरनाक वीडियो हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस के जवान वहाँ मौजूद हैं और लोग लाठियों से साधुओं को मार रहे हैं। अगर उस समय भी पुलिस सतर्क होकर के उन महात्माओं को गाड़ी में बंद कर लेती, गाड़ी को दुड़ा देती या उस समय भी 2-3 फायरिंग कर देते, तो मैं समझता हूं कि गांव के लोग डर जाते और ये घटना होने से बच जाती। इसलिए ऐसा लगता है कि पुलिस की मौजूदगी में जो घटना हुई है वो अति निंदनीय है। तो आपने देखा कि वाल्मीकि धाम के गुरुजी श्री बाल योगी उमेशनाथ जी का ये कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो लॉकडाउन खुलने के बाद सारा संत समुदाय रोड पर आकर उन लोगों को सजा दिलाने की मांग करेगा। अरविंद देवधरे, उज्जैन से सार्थक न्यूज।